राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि अधिकतर सभी को पता है कि जैसे हम करनी करते हैं वैसा ही शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो इस विषय में मैं 2 प्रसंग आप सबको सुनाऊंगी। जैसा करोगी वैसा भरोगी। प्रसंग: एक बार देश में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सभी छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में जब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरी में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गईं। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मोहर निकली। उसकी माता ने कहा, मोहर इस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मोहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ। आप अपनी मोहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वह लड़की उस धनी को उत्तराधिकारिणी बनी। सीख: ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसे जीवन में अपनाएं। अब प्रसंग 2: एक बार बाज कबूतर का पीछा करते हुए एक बहेलिए के जाल में फंस गया। बाज ने फड़फड़ाकर जाल काटने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तभी उसने बहेलिए की ओर आते देखा। वह भय से कांप गया। दयनीय दृष्टि से बहेलियों को देखकर कहने लगा, श्रीमान, मैंने आपको कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई है और ना ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, तो फिर आपने मुझे क्यों कोई हानि नहीं पहुंचाई है और ना ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, तो फिर आपने मुझे क्यों पकड़ लिया है? आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे अपने जाल से स्वतंत्र कर दें। यह सुनकर बहेलिया हंसा और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाई, मगर यह बताओ कि कबूतर ने तुम्हें कौन सा कष्ट दिया था? एक कबूतर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, मगर फिर भी तुम उसे मारना चाहते थे। सुनो, बाद में तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ वही होगा जो होना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रसंग 3: पापों का बोझा लेकर ईश्वर नहीं मिलता। एक वृत्तांत: एक चोर अक्सर एक संत के पास आता और उससे ईश्वर से साक्षात्कार का उपाय पूछा करता था, लेकिन साधु टाल देता था। वह बार बार यही कहता था कि वह इसके बारे में फिर कभी नहीं बताएगा, लेकिन चोर पर इसका असर नहीं पड़ता था। वह रोज पहुंच जाता। एक दिन चोर का आग्रह बहुत बढ़ गया। वह जमकर बैठ गया। उसने कहा कि वह बगैर उपाय जाने वहाँ से जाएगा ही नहीं। साधु ने चोर को दूसरे दिन सुबह आने को कहा। चोर ठीक समय पर आ गया। साधु ने कहा, तुम्हें सिर पर 5 पत्थर रखकर पहाड़ पर चढ़ना होगा। वहाँ पहुँचने पर ही ईश्वर के दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी। चोर के सिर पर 5 पत्थर लाद दिए गए और साधु ने उसे अपने पीछे पीछे चले आने को कहा। इतना भार लेकर वह कुछ दूरी चला तो उस बोझ से उसकी गर्दन दुखने लगी। उसने अपना कष्ट कहा तो साधु ने एक पत्थर फेंकवा दिया। थोड़ी देर चलने पर शेष भार भी कठिन प्रतीत हुआ तो चोर की प्रार्थना पर साधु ने दूसरा पत्थर भी फेंकवा दिया। यही क्रम आगे भी चला। ज्यों-ज्यों चढ़ाई बड़ी, थोड़े पत्थरों को ले चलना भी मुश्किल हो रहा था। चोर बार बार अपनी थकान व्यक्त कर रहा था। अंत में सब पत्थर फेंक दिए गए और चोर सुगमतापूर्वक पर्वत पर चढ़ता हुआ ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। साधु ने कहा, जब तक तुम्हारे सर पर पत्थरों का बोझ रहा तब तक पर्वत के ऊंचे शिखर पर तुम्हारा चढ़ पाना संभव नहीं हो सका। जैसी तुमने पत्थर फेंके वैसी चढ़ाई सरल हो गई। इसी तरह पापों का बोझ सिर पर लाद कर कोई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। चोर ने साधु का आशय समझ लिया। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ईश्वर को पाना तो चाहता था, पर अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन से उस चोर पूरी तरह बदल गया। अब मूल कथा पर आते हैं। उसके बाद से आगे की कथा भी थोड़ी देर से
राधे राधे। प्रसंग 4। मन से यश अपयश निकालना ही मुक्ति का मार्ग है। एक वृत्तांत। एक बार की बात है, एक शिष्य गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी कर लौट रहा था। जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर उसके पास थे, लेकिन एक प्रश्न का जवाब उसे कहीं नहीं मिल पाया। प्रश्न था, मुक्ति का मार्ग क्या है। सभी आचार्यों के पास होता हुआ वह गुरुकुल के सबसे बड़े गुरु के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, गुरुवर, मैं पढ़ाई पूरी कर संसार सागर में कदम रखूंगा, लेकिन एक प्रश्न ने मुझे विचलित कर रखा है। कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। संत बोले, पुत्र, एक काम करो, तुम अभी कब्रिस्तान जाओ और सारी कब्रों को गालियां देकर आओ। शिष्य ने संत के अनुसार ऐसा ही किया। अगले दिन वह शिष्य फिर संत के पास आया। संत बोले, इस बार तुम फिर कब्रिस्तान जाओ और वहाँ मौजूद सारी कब्रों के सामने स्तुति करो। वह सब करने के बाद जब शिष्य पुनः संत के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी गाली देते हैं स्तुति करने पर कब्रिस्तान में कोई प्रतिक्रिया हुई? शिष्य बोला, बिल्कुल नहीं। संत बोले, यह दुनिया ऐसी ही मरणशील है। यह मान अपमान के बारे में मत सोचो, इसी में मुक्ति है। यदि हम मान अपमान में उलझे रहेंगे तो हमारी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। प्रसंग 4। भक्ति चिंतामणि है। यह ऐसा प्रकाश है जिसमें दीपक, बत्ती, घी आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रत्न रूपी प्रकाश में किसी चीज की जरूरत होती नहीं। भक्ति रूपी रत्न दीप जिसके हृदय को प्रकाशित करता है, मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसी भावना से ही जो निरंतर भक्ति करता है उसी की बुद्धि को सतत प्रकाश मिलता है। एक वृत्तांत। एक साधु वृंदावन में भगवान को अपना बेटा मानकर उसका लालन पालन करता था। एक बार कुछ साधु गंगा स्नान को जा रहे थे। वह भी उनके साथ स्नान करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में याद आई कि मेरे लड़के का स्नान, खाना इत्यादि कौन करेगा, और रास्ते से ही वापस आ गया। कुछ दिनों पश्चात उस साधु की मृत्यु हो गई। जब साधु उसको शमशान घाट ले जा रहे थे, पीछे से 10-11-12 साल का बालक कलश लेकर आया और कहने लगा, ये मेरे बाबा हैं। उसने क्रियाक्रम कराया। बाद में वह वारिस अदृश्य हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। जो सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान उनको अवश्य ही मदद करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रसंग 5। ईश्वर हर जगह हर समय भक्त की मदद करते हैं। एक सच्ची घटना। भगवान अपने भक्तों की किसी भी रूप में मदद करते हैं। सन 1975 की बात है। सर्दियों के दिन थे। मैं अपने तीनों बच्चों सहित भोपाल से आगरा अपनी भतीजी की शादी के लिए चांदपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश जाने हेतु दक्षिण एक्सप्रेस में बैठा। हम लोग जनरल डिब्बे में बैठे थे जो इंजन से जुड़ा था। स्वर्गीय लाला द्वारका प्रसाद जी के लड़के अशोक स्टेशन छोड़ने आए थे। जब ट्रेन झांसी पहुंची तब एक व्यक्ति रेलवे की वर्दी पहने हुए आया। उसने कहा, आप इतनी परेशानी में बच्चों सहित बैठे हो। उससे मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैंने हमीदिया अस्पताल में आपसे इलाज कराया है और मैं इसी गाड़ी में टीटी हूँ। मेरे पास 4-5 सीटें पिछले डिब्बे में खाली हैं। धर्मपत्नी ने कहा, आगरा अब पास में है, हम कहाँ सामान उतारेंगे। इस पर उसने भीड़ में से स्वयं सामान उतरवाया और हम लोगों को ले जाकर पिछले डिब्बों में खाली सीटों पर बैठा दिया। उसके पश्चात उसका पता नहीं चला कि वह कौन था और हमें वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। हमने डिब्बे में दूसरे यात्रियों से टीटी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इस डिब्बे में कोई टीटी भोपाल से ही नहीं आया है। जब गाड़ी आगरा के आउटर पर आई तब सामने से तूफान मेल आ रही थी और उसकी हमारी गाड़ी से आमने सामने टक्कर हो गई और इंजन व उससे जुड़े 3 डिब्बों में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। फिर हम लोगों ने सामान सिर पर रखा, छोटी लड़की की उंगली पकड़ी और दोनों बच्चों सहित रेल की पटरी के साथ साथ चलते हुए आगरा स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उतरे।
लगभग सवेरे के 3 बजे थे। हमें अब एहसास होता है कि भगवान अपने भक्त की सदैव किसी भी रूप में भी मदद करते हैं। बस ईश्वर पर विश्वास करके उसकी शरण में जाओ। देखो सही बात है, जब हम भगवान पे सच्चा विश्वास करते हैं ना, तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करते हैं। देखो अभी इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा लो, अभी जो जो वायुयान क्रैश हुआ है, तो मतलब जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो सिर्फ एक व्यक्ति बचा। पूरा मतलब वायुयान किस तरह, मतलब क्या बोलते हैं, हवाई जहाज़ जो था, प्लेन किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो व्यक्ति बच गया। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है बचाते हैं भगवान, तो कोई उसे मार नहीं सकता। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरी आपने प्रसंग सुनी, कहानियाँ सुनी, धन्यवाद। और कथाओं को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना।